अगर कहीं इंक्रोचमेंट फिर से आती है तो वहाँ का ऑफिसर जो है वो जिम्मेदार होगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज शहर कराची में और उसके साथ साथ मुल्क में दीगर जगहों पे भी जैसे इस्लामाबाद में और यहाँ जो तजावजात थी, यानी कि जो जितनी भी इंक्रोचमेंट थी, और मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली स्पीकिंग इतनी इंक्रोचमेंट हो गई थी जिसका जहां दिल चाह रहा था वो जमीनों पर कब्जा कर रहा था, दुकानें बना रहा था, घर बना रहा था, सड़कें बना रहा था, बिल्डिंग्स बना रहा था। उन्होंने किसी जगह को छोड़ा नहीं, यहां तक कि रेलवे की करोड़ों अरबों रुपए की जमीन, सर्कुलर रेलवे की जमीन, सब कुछ जो है वो लैंड माफिया और ग्रैबर्स ने ले लिया था। लेकिन बहरहाल हम इस बात का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को देना चाहेंगे, और जितनी भी दुआएं चीफ जस्टिस के साहब के लिए हो वो मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि इस वक्त वो बरतानिया के टूर पर है और वहां एक बड़े लंबे मद्दाहों की कैंपेन है जो उनसे मिलने के लिए बेताब है। और इस वक्त जो कोई एक शख्स इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है वो शायद ये एक वाहिद चीफ जस्टिस हम देखे हैं जो सो मोटर नोटिस ले रहे हैं और उन पे बाकायदा तौर से अमल भी करवा रहे हैं। इसी तरह एक और कराची के अंदर रेलवे, सर्कुलर रेलवे के तजावजात के ऊपर भी भरमी का इजहार किया गया, और उसके साथ साथ 17 नवंबर को क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची को वाज़े तौर पर कहा गया कि तजावजात खत्म की जाएं। लेकिन कराची के इस पॉश इलाके की कहानी ही कुछ अजीब है। यहाँ पर पिछले कोर कमांडर से मुलाकातें की गई, उनसे बहुत इल्तिजा की गई, उनको बताया गया कि शहरी जो रेजिडेंट्स यहाँ के इतने बड़े अमाउंट में टैक्सेस पे कर रहे हैं, उनकी ना पानी आता है, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी अब जो है एक सवालिया निशान बन गया है। और उसकी वजह यह है कि जगह जगह जितने भी डीएचए की ग्रीन बेल्ट्स हैं जो कि मेरे और दीगर लोगों के टैक्स के पैसों से आबाद होनी है, वो आबाद ग्रीन बेल्ट्स की सूरत में नहीं हो रही, बल्कि वो आबाद हो रही है एक नई चीज की शक्ल में जिनको आप चाय खाने कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये ट्रेंड सेट किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको किसने ये इजाजत दी है कि आप उन्हें रेजिडेंशियल एरियाज में ये कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत दी जाए, वो भी सुबह 4 बजे तक। मेरे पास 500 से ज्यादा डीएचए के पिटिशनर्स हैं जिन्होंने एक पिटिशन साइन किया है, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं अपनी ये इल्तिजा लेकर, और उसकी वजह यह है कि उनके घरों के आगे पार्किंग्स, रात को इमरजेंसी में वो शायद गाड़ी भी ना निकाल सकते हो, उसके अलावा लाउड म्यूजिक बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये खवातीन भी देख रही हैं, फैमिलीज भी देख रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन का बढ़ता हुआ रुझान, वहां पर शराब खाने, रात को शराब का बिकना, और बिल्कुल ये अजीब बात है कि 5 बजे तक यहाँ पर लोग तमाशा लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन ना क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड कुछ करना चाहता है, ना डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कुछ करना चाहती है। हमने अपने तय पिछले कोर कमांडर को भी शिकायत लगाई, इस कोर कमांडर को, पिछले डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर से बारहा मुलाकातें की, बातें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब नए डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन तक भी अपनी आवाज पहुंचाई जाए। अगर तो डीएचए इस पर कोई एक्शन लेता है और सीबीसी तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो फिर इसका एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेगी, क्योंकि वो उनको ऑलरेडी एक डेडलाइन दे चुकी है। बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो इन सारे मामलात को किस तरह देखते हैं और इनका खात्मा कैसे होगा, राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
नाज़रीन, हमें आज ज्वाइन किया आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने। आप अब न्यूली इलेक्टेड मेंबर हैं कौमी असेंबली के और आपका हल्का है 247। यहाँ से डॉक्टर आरिफ अलवी जीते थे और अब वो सदर मुमलिकत है तहरीक इंसाफ के, एक सीनियर रुकन है। इसी तरह शरफुद्दीन मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आप जो है वो इस DHA की जो एसोसिएशन है, रेजिडेंट एसोसिएशन, उसके सदर भी हैं। और जाहिर है जस्टिस रिटायर ख्वाजा नवीद साहब सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं, ऑब्वियसली इनको कौन नहीं जानता। तो हम इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे और ये सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जज साहब, ये बताइए जब सारे कराची में अमल हो रहा है, आप देख रहे हैं हर जगह तजावजात तोड़ी जा रही हैं, ये मंजरनामा जो अभी मैंने आपको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का और ये जगहों का जो मैंने आपको पेश किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये क्यों नहीं रिमूव करते? देखिए ये तो तजावजात से भी बढ़कर है कि इसमें तो बाकायदा वो लाइटें लगा के, कुर्सियां बिछा के और ये चाय खाने खोल के और प्लाटों पे लोगों के, वो प्लाट लोगों के हैं, उनके ऊपर कब्जे करके और ग्रीन बेल्ट जो कि DHA की है उसके ऊपर वो सारी लगा के सुनते हैं कि किसी अहलकार के बेटे का भी कोई चाय खाना है। सोहरावर्दी साहब जो कि CBC के जो मेंबर हैं, पहले शायद वो तरीके वाइस चेयरमैन है, और बल्कि उल्टा मुझे ये पता चला है कि वो साहब जो हैं वो DHA विजिलेंस वालों पे उल्टा केसेस करते फिर रहे हैं। उनका चाय खाना है तो क्या चाय खाने रात को 5 बजे तक चलेंगे शहर में? तो सारी दुनिया जो है वो मतलब परेशान है। जिस तरह आपने बताया अपने एंट्रो में कि खवातीन घर में नहीं जा सकती, रात को गाड़ी नहीं निकल सकती, लोगों की पार्किंग की जगह पे कुर्सियां लगी हुई हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल एक्टिविटी, वहाँ शीश बिकती है, वो क्या और आ गई है, आइस बिकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जवान बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं और पेरेंट्स को नहीं पता वो कहाँ हैं सुबह 3-3, 4-4 बजे तक। सारे जितने कमर्शियल एरियाज हैं, ये सिर्फ एक बेल्ट नहीं है जहां पर आप बाहर आइडेंटिफाई कर रही हैं, ये पूरे डिफेंस के जितने कमर्शियल एरियाज में वहां पर इस तरह के चाय खाने खुल गए हैं। यस, चाय खाना भी खुल गए हैं, एक को देख के एक खुल रहा है, खुल गए हैं, छाप रहा है तो दूसरा भी छापेगा। और ये तो वो चीज है जो कोई न्यूसेंस है। मगर इसके साथ साथ एक और बात बताऊं कि फेज 2 के अंदर जो है जिस तरह के वर्कशॉप्स खुले हुए हैं, जितने बड़े बड़े वर्कशॉप हैं, छोटे छोटे वर्कशॉप्स खुले हुए हैं, वो रात को डेंटिंग पेंटिंग होती है, लोग ऊपर रहते हैं और वो बेचारे परेशान होते हैं। तो ये भी अपार्टमेंट्स में शरीफ लोग बेचारे रह रहे हैं ना, किस तरह रहे? तो मैं आपको बताऊं ना कि अगर वो नीचे वर्कशॉप्स बने हुए हैं और डेंटिंग पेंटिंग नीचे हो रही है, वो कैसे? ये चाय खाने की बात आपने कही, ये भी रात को क्या सुबह 5 बजे तक खुले होते हैं जी। तो ये अगर आप, ये तो ऐसे ही एक न्यूसेंस बन गया है कि इसके अंदर आपको आपकी सेफ्टी के हिसाब से भी, सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और जो लोग वहां पर लड़के और जो लोग आते हैं उसमें कभी कभार क्रिमिनल एलिमेंट भी आके बैठते हैं। शरफुद्दीन मेमन साहब, कितनी दफा तो मैंने फायरिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए। आप मुझे बताएं तो ये हालात अगर डिफेंस जैसे इलाके में जो भाई मुझे ना पुलिस नजर आती है, ना रेंजर्स नजर आती है, ना कोई स्नैप चेकिंग होती है, सब जगह बत्ता चलता है। मैं आपको बताऊं, ये जितनी आपकी विजिलेंस की टीमें जो हैं, CBC की हो या DHA की हो, इनको बोला जाता है, ये आते हैं, आके उस वक्त एक्शन करके चले जाते हैं। एसोसिएशन के सदर हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने इस इशू को किस किस लेवल पर उठाया है? हमने ये जो CBC के जो CEO हैं उनके साथ हमने ये उठाया है। अब तो नए CEO आ गए ना, उनके साथ भी पुराने वाले तो सुना था उनके साथ भी उठाया है, और इसके साथ DHA के जो एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं उनके साथ भी उठाया। नए के साथ हमारी मीटिंग नहीं हुई, होने वाली है। उससे पहले 1 नहीं 2 3 सबके साथ हमने मीटिंग की है। हमने स्टेशन कमांडर के साथ मीटिंग की है। हमने वो जाहिर है वो सारी चीजें मैं तो आपके सामने पूरी लेकर आया हूँ। वो यही कहते हैं कि जी हम इसके ऊपर एक्शन करेंगे, ये पूरा नहीं होता जी। वो जब बोल के हम चले जाते हैं, वो 1 दिन 2 दिन के लिए हमें एक्शन नजर आता है, पानी के इशू के साथ, इंक्रोचमेंट के साथ, इलीगल बिल्डिंग के लिए। ये परमानेंट हो गए हैं, जैसे जज साहब ने फरमाया, इन्होंने परमानेंट इंक्रोचमेंट कर ली है, लाइटें लग गई है, फिक्स हो गई है, 100 बल्ब लगे हुए हैं, बिजली हो गई है, टेलीविजन के प्लाज्मास फिक्स हो गए हैं। दिस इज द टाइम। देखिए ये तो एक एस्पेक्ट है कि चाय खाने का, इसके अलावा खाली चाय खाना नहीं है सर, बहुत सारे खाने खुल चुके हैं, चाय खाने बहुत सारे ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी CBC और DHA काम नहीं कर पा रही। आप देखें DHA के साथ जितनी कॉलोनीज हैं, चाहे वो दिल्ली कॉलोनी हो, PMT कॉलोनी और गिजरी और पंजाब कॉलोनी, जमुरिया कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, वहां अगर आप जाके इंक्रोचमेंट देखिए मैंने, ठीक है, और वहां कंस्ट्रक्शन किस किस इलीगल, सब इलीगल।
कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी और उसकी अप्रूवल कौन देता है? वो सीबीसी देता है। मेरी सीबीसी के राना काशिफ साहब के साथ इस सिलसिले में कई 2-3 मुलाकातें। राना काशिफ साहब जो नए आए जो नए आए Okay. और उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले भी, और इलेक्शन के बाद कल परसों में दोबारा होने वाली है। मेरे जो पॉइंट्स हैं, एक तो डीएचए में बेगर्स बहुत ज्यादा हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हमारे बहुत ज्यादा है, पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और आप फेज 2 को देखें, जो कोरंगी रोड जो आती है नेशनल, वहां पे आप 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के, 20-20 करोड़ रुपए के जो बेंगलोज हैं, उसके सामने जो है वो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, जो हटाई नहीं जा रही। वो आती है गवर्नमेंट डीएचए के और सीबीसी के। क्यों नहीं हटाई जा रही? ये अब हम हटाएंगे। देखिए मेरा सवाल ये है, ये तो अब वो जवाब देंगे इस बात का। सर मेरे तो घर के आगे 10 महीने से आप स्ट्रीट बिजली लाइट का बल्ब नहीं लगा। वो नहीं लगाएंगे, किसी को 50 भी फोन देंगे आपको। बिजली फ्लाईओवर के नीचे अगर आप देखेंगे, उधर वहां पर ये जनरेटर का वो शॉप खुली हुई है, वहां पर चाय खाने खुले हुए हैं, वहां पर होटल खुले हुए हैं। बल्ब के लिए मैंने जाकर इन पर्सन उन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं, 8 नंबर काउंटर है, वहां जाता हूँ, एक बेचारी लड़की बैठी है, पानी के लिए रोज मुझे रसीद निकाल के दे देती है। बात करना चाहता हूं, बल्ब नहीं लगा, बल्ब नहीं लगा। गिजरी से सीबीसी ने इंक्रोचमेंट हटाई है। मुझे उम्मीद है कि जो अभी नया जो आए हैं राना काशिफ साहब पॉजिटिव लगे हैं, उनके साथ स्टेशन कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मेरे वैसे भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ कमिटमेंट है कि हु इज इवेंचुअली रिस्पांसिबल फॉर डीएचए? वो तो कोर कमांडर। ओके, थैंक यू। देखिए आई वुड एक्सपेक्ट, ठीक है, देखिए ये मैंने इस इलाके के सर एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। जी, कोर कमांडर, आपने कोर कमांडर से मुलाकात नहीं, की? मैं तो अभी अब होगी हमारी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के थ्रू में उनकी बातचीत हुई है इस सिलसिले में। मेरी मुलाकात जल्दी होने वाली है। हम पूरा प्रपोजल उनके पास लेके जा रहे हैं क्राइम्स के हवाले से कि आप यहाँ पे कैमरे लगाइए, कंट्रोल रूम आपका होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर डीएचए में कैमरे नहीं करेंगे, नहीं देखिए, नहीं हटा सकते। मैं बता दूं, मैं तो पॉजिटिव, लेट हिम कंप्लीट एंड देन नहीं पॉजिटिव प्रपोजल के साथ जाएंगे और इसके ऊपर देखें जो भी रिसोर्सेज यूज करने होंगे हमें, वो हम करेंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं देते? नहीं, सुनिए, वो टैक्स मैं भी देता हूं, मेरे घर में भी पानी नहीं आता, मुझे भी प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज से मुराद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस यूज करना चाहेगी, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अल्लाह ना करे नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट हम है, मैं आपके साथ चलता हूं, ख्वाजा साहब के साथ चलते हैं। साहब तो पहले ही तैयार है। दूसरा पानी के हवाले से जो बड़ा आप भी तैयार हैं, पूरी वो प्रेसिडेंट है डीएचए एसोसिएशन, यू शुड लीड दिस। मेजर क्राइसिस हमारा पानी का भी है। पानी हमें जो है 9 MGD वाटर डिफेंस को चाहिए, सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं, हमें मिल रहा है 2.5 से 3। आज भी आबाद ने एक स्ट्राइक की थी और धरना दिया था, मैं भी वहां पे था। रिजॉल्व करवा के आए, वाटर बोर्ड ने एनओसी देना शुरू की है, क्योंकि ये भी बड़ा अलमिया है कि कराची में 500 से 600 विजिलेंस वालों से बात अगर हो जाए, 500 से 600 अरब रुपए की डेवलपमेंट रुकी हुई है इस वक्त। कराची पे जमूत तारी है, बिजनेस नाम की चीजें खत्म हो चुकी हैं। कराची ग्रो नहीं करेगा तो पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकता है? पानी के हवाले से, पानी के हवाले से हम, मेरी रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुह से, मैं तैयार हूं। मेरे पास प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी मौजूद हैं जो यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लान लगाना चाहते हैं। वो तो आपको कोर कमांडर के पास जाना पड़ेगा, वो करेंगे। और ये मेरा कमिटमेंट है कि 10 MGD का पानी का डिसैलिनेशन प्लान लगाएंगे ताकि परमानेंट बेसिस पे डीएचए में, जी हाँ, डीएचए की वाटर पार्टनरशिप, जी मैं प्राइवेट करने को तैयार हूं। इनके जो एफर्ट्स हैं, आई एम श्योर यू नो पीटीआई के साथ हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हैं और दे वन फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ही इज, आई मीन आई नो, आई मीन वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द एमएनए एंड द एमपीए आल्सो। पहले भी हमारे डॉक्टर अलवी साहब, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहा। हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा इंटरेक्ट करें ताकि उनको रियलिटी बताएं कि हम भी कितना काम करते रहें। जो ये कंट्रोल रूम की बात करें, कैमरास की, कैमरास आपको पता है डीएचए ने लगाए हैं, आपको पता है देयर इज अ कंट्रोल रूम, देयर इज अ कंट्रोल रूम, हु इज कंट्रोलिंग इट? डीएचए वाले खुद बैठे हुए कंट्रोल कर रहे हैं। हमने उनसे काम नहीं कहा सर ये आपका काम नहीं है, ये कंट्रोल नजर नहीं आते। तो हाँ नजर आते हैं, तो मैंने कहा ये कंट्रोल उनको चाय खाने नजर नहीं आते सुबह, नहीं आते होंगे। तो मैं कह रहा हूं सर उनके पास पावर्स नहीं है, उनके पास पुलिसिंग पावर्स नहीं है टू हैंडल दैट सिचुएशन। कंट्रोल रूम, तो टेक द पुलिस। सो द पॉइंट इज दैट कि इनके कंट्रोल रूम में पुलिस बैठनी चाहिए। आप एक देगचा अपने घर के बाहर रखते हैं तो आते हैं आनंद फानंद। मैं तो सर आपके साथ हूं, मैं ये कह रहा हूं मरे हुए आदमी का सुने यास्मीन जी, मरे हुए आदमी का स्वयं हो रहा हो, मैं साथ हूं उसमें, सही कह रहे हैं, मरे हुए आदमी का स्वयं हो रहा हो, लोग सिपारे पड़ रहे हो, आपने टेंट लगाया या रोड ब्लॉक की, वो सिपारों समेत बंदा उठा के ले जाते हैं। मेरा ये हम मेरे साथ इस वक्त चाय खाना नहीं उठाएंगे, इंचार्ज है मेरे पास खाना नहीं उठाएंगे इन्फोर्समेंट क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड सीबीसी के सुराब अली साहब, और आई थिंक वो इस वक्त भी कहीं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में। सुराब अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल शरीफ साहब, ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ सुराब अली साहब, लेकिन यहाँ इस वक्त कोई भी ठीक नहीं है क्योंकि एक बड़ी मेजर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जब हम डीएचए वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं सीबीसी ने लाइसेंस दिया। जब हम सीबीसी वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये डीएचए विजिलेंस का काम है। अच्छा, अब वैसे तो आपको पता है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में अगर मैं अपने घर के अंदर पेंट भी कराने लगूं तो आनन फानन दरख्त के पीछे से एक विजिलेंस वाला निकल आता है। अब मुझे ये बताइए जी। मैं आपको बता दूं, जब तक बात है एनओसी की, ये लोग जब शॉप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका वेरीफाइड करके सर्वे करके उसके बाद एनओसी दुकान के हदूद तक देते हैं, न कि उसके बाहर जो भी चीज रखे। उसका डीएचए के पास 600-700 मेरे ख्याल में विजिलेंस नफरी, वैसे जहाँ देखो तो डीएचए घूमते नजर आएंगे। उन पे कंट्रोल करना तो उनका काम है। ओके, हम शॉप तक देते हैं एनओसी को भी सर्वे करके, जो कि कमर्शियल एरिया में इस चीज की होती है। बाकी ये तो नहीं हमने होटल का होटल में बाहर कुर्सियां लगा के बैठे जैसे खाली प्लाट नहीं, सुराब साहब, अगर आप एक खैबान बुखारी, मुस्लिम, फेज 2 अगर आप इन इलाकों में चल जाए, यहाँ ये तो परमानेंट इंक्रोचमेंट हो गई है। वो खाली कुर्सियां लगा के तो नहीं बैठे, वहां तो टेलीविजन लग गए। इंशाल्लाह हम खुद ऑपरेशन करने वाले, हम खुद जाएंगे और डीएचए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? डीएचए और सीबीसी क्या? सीबीसी जो है सर्विस प्रोवाइडर है और डीएचए डेवलपर है, डेवलप करके सीबीसी को लाइन मिलाएं। उनसे ये डीएचए डेवलप करके हम मेन कंप्लेनेंट बनते हैं डायरेक्टली और हम उनको कंप्लेन करते हैं। इनकी हेल्पलाइन है इनकी, वहां पर हम कंप्लेन करते हैं, दर्ज कराते हैं। जैसे उन्होंने कहा सीबीसी का भी कंप्लेन सेंटर बना हुआ है, वहां पर भी करते हैं, मगर जो रिस्पॉन्स है और वो बिल्कुल जीरो है। अच्छा, तो शरफुद्दीन मेमन साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि डीएचए जी, सुराब साहब आप लाइन पर हैं? जी। अच्छा सुराब साहब, एक बात बताइए, जैसे कभी ये देखिए कमर्शियल एरिया में भी एक्टिविटी का एक टाइम होना चाहिए। मतलब हर चीज आपने देखा होगा दुनिया भर में या कराची में, शहर में, बाकी जगहों पे भी हम जाते हैं, 12 नहीं 1 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। यहां तक कि आपको दवाई की भी इमरजेंसी की जरूरत है तो आपको 24 आवर फार्मेसी पे जाना पड़ेगा। लेकिन क्या सीबीसी और डीएचए को ये कारोबार, ये नया कारोबार आजाद जो मुसल्लत हो गया डीएचए पे, ये नजर नहीं आता कि ये सुबह 5 बजे तक, फजर तक ऊंचे ऊंचे गाने लगा के ये बैठे होते हैं और यहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं जिनके अंदर इनके खिलाफ इकट्ठे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 1-2 दिन में क्या कहते हैं, इसमें बदर कमर्शियल में हम करेंगे, उसके बाद शहर में करेंगे, सब में। पहले भी हमने ऑपरेशन किया था, इसमें फेज 2 से शुरू किया था, फेज 2 से शाहबाज कमर्शियल में किया, रात में किया। ये जो टाइमिंग है ये तो डीएचए इनको देता है, डीएचए डिफेंस के एरिया को डीएचए ही देता है टाइमिंग। वैसे 12 बजे के बाद तो नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी उसके खिलाफ हम लोग एक्शन कर रहे हैं। मैं खुद डीएचए को लेटर सीओ साहब की तरफ से लिख रहे हैं, लेटर डीएचए भी होगा, पुलिस भी होगी, हम साथ इनके खिलाफ इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे। देखिए सुराब साहब, आप लोग प्लीज इसको करें क्योंकि सुप्रीम, बिल्कुल। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को बड़े वाजे तौर पर अहकामात दिए हैं कि सीबीसी और डीएचए तजावुजात खत्म करें। मेरे साथ अभी 3 ऑनरेबल जो गेस्ट बैठे हैं, एक एमएनए है, एक प्रेसिडेंट है डीएचए के एसोसिएशन के, एक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपेयरेंस के लिए जज रह चुके हैं सीनियर, और वो अब लीगल एक्सपर्ट हैं। ये सब कहते हैं कि अगर मामला सेटल ना हुआ और इन लोगों को ना हटाया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा हमें। नहीं, हम बिल्कुल ऑपरेशन के खिलाफ करेंगे। इसमें मुस्लिम कमर्शियल में बहुत होटल वाले बाहर बैठते हैं, बिल्कुल करेंगे। एक दिन एक एरिया में होगा, दूसरे एरिया होगा। लेकिन सर इनका कोई परमानेंट इलाज करे ना। देखिए ना, जैसे चल रही वो नहीं सर, खाली कुर्सियां नहीं, आप पुलिस के साथ इतना बड़ा काम है ये, हार्डली चंद घंटों का काम है, चंद घंटों का काम है। असल काम आप बताइए, पानी कैसे देंगे हमें डीएचए के आवाम को पानी कैसे देंगे? वो तो विजिलेंस वाले हैं ना, वो बेचारे पानी का तो आपको नहीं बता सकते। मैं आपको पानी के लिए भी आपको पता है कि सबको पता है कि ये जहाँ पे 12 MGD मिलता है उधर 3 या 4 भी नहीं मिल रहा है वाटर बोर्ड की वजह से। वो रोजाना मीटिंग भी होती है, मीटिंग कोर कमांडर साहब तक हुई है मीटिंग,
उसके बावजूद फिर भी पानी पूरा नहीं आ रहा। 70 साल से ये DHA कितने साल से चक्रापुर में इलीगल हाइड्रेंट बने हुए, कोरंगी में इलीगल हाइड्रेंट बने हुए, उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट या और कोई एक्शन आपके डेली कॉलोनी पे हाइड्रेंट बना दिया इन्होंने। मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने पानी की बात की, जो उन्होंने डिसैलिनेशन इज अ सोल्यूशन, यस अ वेरी गुड सोल्यूशन, दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म प्लान। तो जो शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन जो है उसमें आपका जो मेन जो सोर्स है वो है कराची वाटर बोर्ड। तो वो यही तो कह रहे हैं, नहीं कराची वाटर बोर्ड तो भाई कौन कंट्रोल करेगा, हम तो शोर मचाएंगे ना। कितने अर्से से DHA की आबादी है? गवर्नमेंट जो है आफ्ताब साहब पार्टी है जो प्राइवेट लगा देगी। नहीं सुने, और मैं यहाँ आपके तवज्जुह से ऑफर देता हूँ, कराची वाटर कंप्लीट करने का। कराची वाटर बोर्ड जो है, आप मुझे बताएं कि वाटर टैंकर जो है वो पानी कहां से पिक करता है? 99% पानी वो कराची वाटर बोर्ड से पिक करता है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले चुका है ऑलरेडी कोर्ट में। हम तो मुस्लिमानी जो कमीशन के हेड है। सुराब साहब, मेरा आपसे सवाल एक ये है कि मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए सारे डिफेंस के लोगों को ये पता, अच्छा सर एक मुझे ये भी बात पता चली है कि आपके सीबीसी के एक परमानेंट बोर्ड के मेंबर हैं जिनके अपने जो बेटे हैं उनके कोई चाय वाय खाने वाले हैं और वो जब डीएचए विजिलेंस वाले उनकी दुकानों के आगे से तजावजात हटाना चाहते हैं तो वो उल्टा डीएचए के विजिलेंस पे केस कर देते। ऐसे कैसे चलेगा सर? नहीं ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरे पे जब से मैं वैसी तो बात हुई नहीं है, ऐसे होने कोई सोहरावर्दी साहब हैं, वो पहले तहरीक इंसाफ के थे। एक्शन सबके लिए एक ही होगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा वैसे मेरी एक बात सुने, क्या अगर मैं अपने घर के बाहर अभी टेंट लगा लूं तो कितनी देर में डीएचए वाले हटाएंगे? डीएचए उस वक्त फौरन आ जाते हैं, फौरन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये महसूस हो रहा है कि सीबीसी और डीएचए मिलकर या तो इनसे पैसे ले रहे हैं। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों है? मैडम कैसे मतलब मुझे कन्विंस करे ना कि बगैर सर उनको जवाब मैं आप बताऊं, पुलिस साथ होती है, उसमें रात कमर्शियल में एक्शन कर रहा था तो काफी लोग ऐसे जो उठ ही नहीं रहते, कहते हम तो ये फलाना है, हम तो ये फलाना, मतलब हो जाते हैं। कौन फलाना? ऐसे जो लोग जिस होटल से मैं रात कमर्शियल में गया, मैं आपको सुराब भाई यही तो हम एक्शन कर रहे थे, उनको कुर्सियां से कुर्सी उठा रहे थे, वो लोग एकदम नहीं उठेंगे। कोई कह रहा है मैं पुलिस वाला हूँ, कोई किस तरह कह रहा है, कोई किस तरह। अच्छा अब असल बात आ गई। अब यहाँ से क्रिमिनल एक्टिविटी का आगाज होता है। पुलिस से डरते हैं ये? नहीं सर एक सेकंड, मुझे प्लीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेट मी पुट दिस ऑन एयर। देखिए सुराब अली साहब, मुझे पता है आप यकीनन अपना काम कर रहे होंगे और डीएचए विजिलेंस भी करना चाहती होगी, लेकिन बड़े लोगों के बच्चों के साथ जो गनमैन्स होते हैं वो लोगों को जो हरासमेंट फैलाते हैं, जो वो सारी रात अगर आपके घर के बाहर या फर्ज करें सर कोर कमांडर के घर के बाहर अगर 500 डीएचए के रेजिडेंट्स आके खड़े हो जाएं तो क्या कोर कमांडर साहब को हटवाने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल अभी सर फर्ज करो बताया जाता है जी आज डबल सवारी पे पाबंदी है, इस तरह डबल सवारी में मजदूर लोग वो डबल सवारी में जाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ी, क्या पुलिस जब डबल सवारी सर अगर डीएचए वाले करना चाहें तो आप सिर्फ कोर कमांडर साहब ने एक ऑर्डर पास करना है डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर को कि कल तक ये तजावजात खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सर लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज बेचने पर लोगों को, और मुझे लग रहा है ये प्लानिंग से हो रहा है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि मखसूस रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बहुत से रिटायर्ड अफवाज के लोग शामिल हैं, बहुत सारे आपको पता है एयरफोर्स और पता नहीं कौन कौन सी जो आजकल शुरू हो गई है बनाने की स्कीम्स, उनको प्रमोट करने के लिए ये चाहते हैं कि डीएचए को लोग खाली किया जाए, वरना डीएचए सबसे ज्यादा सिक्योर एरिया था। यास्मीन, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा सिक्योर एरिया है और अभी भी रहेगा। यास्मीन इनको ये बताएं, आपके रेजिडेंशियल प्लॉट 300 गज के 200 प्लॉट उसको कमर्शियल कर दिया। हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह विलेज के साथ। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप लोग नहीं कर सकते और आपकी बात नहीं सुन रही और कोई पुलिस वाले का बच्चा आपको धमकी दे रहे माजरत के साथ और कोर कमांडर डीएचए के रेजिडेंट है, तो फिर हम एक खत लिखेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को और दूसरा खत जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। फिर मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम मान ही नहीं सकते कि बगैर पैसा लिया ये काम हो रहा है। कहीं तो पैसा चल रहा है, वो विजिलेंस में चल रहा है आपकी या डीएचए की, ये अब हमने ऑब्वियसली तय करना है और ढूंढना पड़ेगा कि कैसे। और मेरे ख्याल से
चीफ जस्टिस साहब इसको बेहतर ढूंढ सकते हैं। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, इसी पे बात करेंगे। वेलकम बैक। यू वांटेड टू से समथिंग? मैं आपसे जी, आप पहले कहते हैं। मैं जी उनसे पूछना चाहता हूं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी कॉलोनीज हैं उसमें सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। 80 गज के ऊपर 8 मंजिला 10 मंजिला, और ऊपर जाके ये मस्जिद क्लोज हो जाती है, और आपको जो गली 8-10 फुट के नीचे गली है, ऊपर जब बिल्डिंग से आके कैंटिलीवर निकलते हैं तो 3 से 4 फुट रह जाती है। क्रॉस वेंटिलेशन वहां पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं है, सीवरेज वहां पे नहीं है। ये सीबीसी बताए, सीबीसी के अंडर में आता है क्योंकि अप्रूवल वहां से होनी है। और ये कहते हैं कि सीबीसी का इंस्पेक्टर आता है सैटरडे नाइट को, संडे नाइट को, वहां पे छतें डलती हैं इलीगल, और वो पैसे जैस्मिन, इस पे हमने बहुत काम किया, हमने उनसे अप्रोच किया। सीबीसी कहती है कि जी हमारे इसके ऊपर पावर्स कोई नहीं है, हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। हम कहते हैं किसके अंदर है, वहां से डेड बॉडी हम कहते हैं कि नक्शे, इनके नक्शे पास नहीं है, ये बगैर नक्शे की बिल्डिंग बनी है। किसकी जुरिडिक्शन है? किसकी? तो अब बगैर नक्शे वाली तो encroachment है ना। लास्ट हमने सीओ से जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा एक बिल्डिंग कराएं आप। क्या करें? आपको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या ऑर्डर दिया? आप डिमोलिश करें, आप डिमोलिश करें बिल्डिंगों को। आप कैसे आप अनऑथराइज बनी हुई है, कंजेशन है वहां पे, आदमी जा नहीं सकता वहां सिवाय रिक्शा के। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताऊं, हम वो कौमें हैं कि जब हादसा हो जाता है ना तब हमें होश आता है। शुरू से शोर मचा, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, मचा के 1 साल से हम शोर मचा रहे हैं इसके ऊपर, 1 साल से शोर मचा रहे हैं जब से इन्होंने शुरू किया था। अब जिस तरह की वो मशरूम ग्रोथ हुई है वहां पर, और वो जिस तरह बना रहे हैं उसमें कोई आपको और पता है नहीं हो कि रही। 2 हादसे 3 हो चुके हैं ये शूटिंग के। ये देखा ना मोटरसाइकिल और रेसिंग पे और चीजें पे, और पहले ये जो वो अमल एक बच्ची थी उसके गोली लगी, उसको गोली लग गई, फिर गनमैन्स है, फिर असला चलाना, फिर ये, फिर वो। डिफेंस में जाके देंगे, रात को आर्म्स गार्ड्स घूम रहे होते हैं लोगों के साथ, ये जो पता नहीं कहां से बलूचिस्तान से लोग आते हैं या कहीं से आते हैं। आप कह रहे हैं आर्म गार्ड्स अलाउड नहीं है? मैं कह रही हूँ इतने गार्ड्स होते हैं, इतने गार्ड अलाउड, तो फिर कुछ ये भी तमाशा अलाउड नहीं है ना, फिर किसने लगाया? आर्म्स आर यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले द आर्म्स ओवर देयर। देखिए वो सारे के सारे आर्म्स। So the fact of the matter is that have you done any probe in this matter? के मतलब है ये क्या है, किस how are they allowed to do this? There is no control. बेगर्स आप देखें स्ट्रीट के ऊपर, बेगर्स देखें वहां पर आप सिग्नल्स के ऊपर, ये मतलब जो बात हम कर रहे हैं मुझे बताएं। मेरा तो प्रपोजल है कि स्ट्रीट लाइट है ना, वो अपने रेंजर ला के वो उठा दें ये चाय खाने। आई थिंक ही शुड टेक द एक्शन। देखिए इसमें स्ट्रीट मेरा ये प्रपोजल है। आपका प्रपोजल बहुत अच्छा प्रपोजल है, लेकिन कोर कमांडर को उनको बोलना पड़ेगा ये। हाँ मतलब कोर कमांडर साहब आज के प्रोग्राम के बाद बड़ा जबरदस्त आपने इनिशिएटिव लिया है, ये आप अगले 1 हफ्ते में देखेंगे खत्म हो जाएंगे। मेरा बार बार जो कंसर्न है इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो आबादियां डीएचए के साथ जो आबादियां हैं वहां पे जो सूरत हाल है बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और ये प्रेशर क्यों बढ़ रहा है इन आबादियों पे? इसलिए कि जो यहाँ पे ग्रोथ है, जो माइग्रेट करके लोग कराची आ रहे हैं वो इन आबादियों में जा रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर हाउसिंग प्रोवाइड नहीं की गई, ना किसी गवर्नमेंट ने, ना फेडरल ने, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और ना सिटी गवर्नमेंट ने। ये प्रेशर को भी रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा, आप प्रेसिडेंट एसोसिएशन के, तो ये जो 2-4 मसले हैं, और मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ये बड़ा गंभीर मसला है ना कि भाई एक आदमी, एक और ग्रेवयार्ड जो है डिफेंस के अंदर जो है खत्म हो चुके हैं, कहां बॉडीज ले जाएं भाई? फेज 8 में उन्होंने जो बनाया वो कहते नहीं वहां बॉडीज अलाउड नहीं है अभी फिलहाल। सीबीसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमें परमिशन नहीं है, इसलिए कि फेज 8 वालों के लिए। फेज 8 में तो हार्डली 10%। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि ये अजीब मंतक मैंने सुनी है कि फेज 1, 7 और 6 जो है वो सीबीसी के पास है और फेज 8 डीएचए के पास है? अभी तक फेज 8 की ओनरशिप नहीं है, फेज 8 की ओनरशिप किसी के पास नहीं है, ना डीएचए के पास, ना सीबीसी के पास, किसी के पास नहीं। मैं कर लूं फिर कब्जा उस पे? मेरी राना मतलब अगर कब्जा फॉर ऑल इन ओपन। सीबीसी के सीईओ से मीटिंग हुई है कब्रिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा हमें हैंडओवर नहीं किया गया। लो जी। और जब उनके पास जाते हैं, और जब मैं फिजिकली वहां जाके देखा है, इमार के बराबर में कब्रिस्तान है 4 फुट। अच्छा सर, डीएचए से मिले जो ये बात कर रहे हैं ना, उसकी तजाद है। उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने हैंडओवर कर दिया। मेमन साहब 1 मिनट रह गया, अब मैं ये चाहती हूँ एक कंक्लूसिव डिस्कशन हो जाए ताकि इसका कुछ फायदा भी हो। इनकंक्लूसिव काम करने का कोई फायदा नहीं है। अब लेट्स मेक एन एग्रीमेंट। हम इस चीज को मैं तो चाहूंगी कि यू शुड लीड द डेलीगेशन। आप भी हम तो रेजिडेंट्स, हम तो अफेक्टेड पार्टी, आप तो अफेक्टेड पार्टी है ना, तो आप अफेक्टेड पार्टी का आप एक पिटीशन तैयार करें। I'll take the lead.
ये आ जाए, प्लीज हम प्लीज साथ टेक द आएंगे, इनिशिएटिव। जी, जी। आप पिटिशन साइन करवाएं, टेक इट टू द एडमिनिस्ट्रेटर, न्यू पर्सन, मैंने सुना बहुत अच्छे इंसान जी, है, बिल्कुल। न्यू कोर कमांडर, आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट हिम। Yes. अगर ये उन तक पहुंचते हैं, बात उन तक लेके जाए, मीटिंग करें, अगर वो इस पे कोई कंक्लूसिव चीज करने के लिए हमें टाइम फ्रेम दे के करते हैं तो ठीक है, नहीं तो लेट्स एग्री टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। यही करना पड़ेगा जी। चीफ साहब मेरा जैसे ख्याल हैं, है कि इसकी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। दोनों जबरदस्त लोग आए जो हमने भी सुना, आपने भी नहीं, कहा। अगर नौबत आ गई तो फिर ऑब्वियसली फिर तो जाएंगे तो ना। हमें मेरी- रेजिडेंट से कुछ प्रॉमिस भी नहीं, करना मेरी है ना। जिम्मेदारी है, मेरी कमिटमेंट है अपनी कमांडर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। नहीं तो प्लीज आप कमिटमेंट करें कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे बिल्कुल, अगर ये हम साथ मसले हैं। हल नहीं होते हम I'll साथ take हैं। them। और आप साथ हाँ, हैं। बिल्कुल साथ हैं, एंड बिल्कुल। ये मैं लंबा resident चौड़ा को- काम नहीं है, 2 हफ्ते बहुत होते हैं, मेरे ख्याल से 2 वीक्स आर मोर देन देखिए, एनफ। प्रायोरिटी सेट करनी है। पहले तो आपके चाय खाने, क्राइम्स, या। ये 2 हफ्ते बहुत है। बहुत है। इसके बाद जो पानी का सबसे बड़ा ठीक है मसला सर, एक सेकंड, 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते बाद कोई पता नहीं चीफ साहब आपको खुद ही 100 मोटो ले ले। अल्लाह करे, मेरी दुआ है आज आपको, वो अल्लाह लंदन में ताला है, अगर लंबी कराची जिंदगी में और होता सेहत तो दे। अभी मैं तो तक वैसे ही नहीं आपकी होता। आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। ठीक है, आप खुद ले 2 लेंगे। हफ्ते में पिटिशन फाइल करेंगे, आप उनके साथ होंगे बिल्कुल साथ सर। आप मैं बिल्कुल जी, जी, मेरी सारी ये हमारे खिदमत खिदमत एज अ लॉयर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। सो ये आज तय हो गया है, 2 वीक्स के बाद इंशाल्लाह ताला हम आपको इस पे अपडेट देंगे। पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर से, फिर कोर्ट कमांडर से मुलाकात करेंगे। अगर मामला तय ना हो सके, इससे पहले चीफ साहब ले लेंगे 100 मोटो। मेरी दरखास्त तो उनसे, वो बर्मिंघम में है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। लेकिन अगर तजावुज़ात खत्म ना किए गए इस तरह के मामलात के, तो फिर हम जो है चीफ जस्टिस के सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करेगा कि इसका कोई बेहतर रिजल्ट निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।